नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और अध्याय है 31। यहाँ पे चर्चा हो रही है जो भगवान कपिल हैं वो अपनी माता को बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि जीवात्मा जो है अपने कर्म फल के अनुसार किस प्रकार से शरीर धारण करता है। और अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है और किस कर्म फल के कारण मुझे मनुष्य शरीर मिला है। ये आज हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो बताया गया है, श्री भगवान वाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्टः उदरम पुंसो रेतः कणाश्रय। श्री भगवान वाच यानी श्री भगवान कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मणा यानी कर्म फल के द्वारा, दैव नेत्रेण यानी श्री भगवान की अध्यक्षता में, जंतुर्देहो पतय, जंतु यानी जीव, देह यानी शरीर, उपत्ति यानी प्राप्त करता है। तो बताया गया है भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माता को कि परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने हेतु जीव यानी आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। स्त्रिया यानी स्त्री, प्रविष्ट यानी करता है, उदरम यानी गर्भ में, पुंस यानी पुरुष के, रेत यानी वीर्य का, कण यानी सूक्ष्म भाग यानी आश्रय रहते हुए। कपिल मुनि यहाँ भी बता रहे हैं अपनी माता को कि परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करके जीव यानी आत्मा पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। तो ये चर्चा चल रही है जहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपनी माता को, जो जीवात्मा है संसार में अपने कर्म फल के अनुसार क्या होता है, शरीर धारण करता है। कैसे करता है, यहाँ पे उसकी चर्चा चल रही है कि पुरुष के वीर्य कण के द्वारा क्या होता है, माता के गर्भ में स्थानांतरित कराया जाता है, स्त्री के गर्भ में। तो बताया गया है कि जब जीवात्मा नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के पश्चात जीव पुनः पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। बताया गया है कि संसार में जो जीव है, हाँ, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है भागवतम में। तो जब नारकीय अवस्था काट लेता है, जीवन बिता लेता है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को मनुष्य का स्वरूप देने हेतु आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने हेतु उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर प्रयुक्त होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है
जो अंध्र तामिस्त्र नरक में चला गया हो। तो बताया गया है कि यहाँ पे संभोग के समय जो पिता है उसके वीर्य कर्ण में आत्मा को माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे क्या होगा, विशेष प्रकार शरीर उत्पन्न होगा। ये सब प्राणियों पे प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंध तामिस्थ नरक में चला गया हो। तो बताया गया है कि कोई व्यक्ति 28 प्रकार के नरकों में से अंध तामिस्थ नरक में चला जाता है, और वहां पे कष्ट भोगने के पश्चात जब वह कुत्ता तथा सूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का रूप प्राप्त करने हेतु उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है, जिससे वह शुरू से नरक में जा पड़ा था। तो कोई व्यक्ति बताया गया है कि कष्ट तो भोगता है नरक में, फिर जैसे जो कुत्ता का, शुकर का और अनेक प्रकार का जो शरीर मिलता है उसे, हाँ, और एक अवसर दिया जाता है मनुष्य शरीर में, हाँ, कि फिर से वो भगवान की भक्ति करे, हाँ। लेकिन अवसर खो देगा व्यक्ति तो क्या होगा, उसे पुनः उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। यह सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में होता है। भौतिक प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु वह परमात्मा के निर्देशन निर्देशन में ऐसा करती है। श्रीमद् भगवत में कहा गया है कि जीव इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वे प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। तो बताया गया है कि भगवान, चाहे जीव किसी भी योनि में चला जाए, भगवान उसे उसके साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। और आत्मा को बताया गया उसे कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार शरीर प्रदान करने हेतु भौतिक प्रकृति को निर्देश देते हैं, और भौतिक प्रकृति उसकी पूर्ति करती है। तो बताया गया है कि भौतिक प्रकृति क्या करती है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी के अनुसार से शरीर प्रदान करती है। यहाँ पर रेत कर्णाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताया गया है कि पुरुष का वीर, क्योंकि यहाँ बताया गया कि यह पुरुष का वीर नहीं है जिससे स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न होता है, अपितु जीव या आत्मा वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। तो बताया गया है कि जो आत्मा है, हाँ, बताया गया है यहाँ पे कि वीर कण का आश्रय लेता है, फिर वो माता गर्भ में जाता है, तब शरीर वो विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब संभोग करता है, हाँ, यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उसमें अगर आत्मा की अनुपस्थिति रहेगी तो क्या होगा, शरीर विकसित नहीं होगा। तो आत्मा को भगवान क्या करते हैं, हाँ, यहाँ बताया गया है कि आत्मा, यहाँ लिखा है कि यह पुरुष का वीर्य नहीं है जिससे स्त्री गर्भ में उत्पन्न होता है, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं थी। यह भौतिकतावादी सिद्धांत प्रयुक्त नहीं होता कि आत्मा नहीं है, और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है, यह सिद्धांत मान्य नहीं है। तो यहाँ भागवतम में स्पष्ट बताया गया है कि जो जीव है, हाँ, मात्र भगवान की इच्छा से ही उसका क्या होता है, पालन होता है, हाँ। यहाँ महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, करलत्व कररात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु कंकर्धु पेष्यंडवा ततः परम। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं, और पांचवी रात में मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है, और उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। जैसी भी स्थिति हो, तो बताया गया है आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। यह एक यह एक प्रकार का शरीर वृक्षों तथा पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि आत्मा का जो शरीर है विभिन्न स्रोतों के अनुसार ये 4 प्रकार से विकसित भाव में बताया गया है। पहला है कि वो वृक्षों तथा पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है।
तो हम देखते हैं कि कोई वृक्ष है, हाँ, जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो बढ़ता है, मतलब उसमें आत्मा है, तभी तो वो बढ़ रहा है ना। जैसे गेहूं का कोई बीज उत्पन्न करते हैं, कोई खेती करते हैं, तो कैसे बढ़ता है, उसमें अन्न आता है, हाँ। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी से फूटता है, हाँ, फिर दूसरे प्रकार का शरीर होता है पसीने से, यानी श्वेत से उत्पन्न होता है। जैसे मक्खी हो गया, कीड़ा हो गया, खटमल हो गया, ये सब कैसे होता है, पसीने से उत्पन्न होता है जीव, उसमें भी आत्मा है। और तीसरे प्रकार का शरीर है अंडे से विकसित होता है। तो देखते हैं कि जैसे पशु है, पक्षी पक्षी कबूतर मान लीजिए, मुर्गी हो गया, ये सब क्या होता है, अंडा देते हैं सब, तीसरे प्रकार का। और चौथा हो गया शरीर भ्रूण, भ्रूण से उत्पन्न होता है। आगे बताया गया है, इस श्लोक में सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। तो यहाँ बताया गया है कि पक्षियों में केवल अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में ये मांस का पिंड बनता है। मासेन तो शिरोतभ्यम बाह्यंग्रहंग्र विग्रह न खलो मा स्थित चर्माणि लिंग छिद्रोदोद्भव वस्त्र भी। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है। तो माता के गर्भ में 1 महीने के अंदर क्या होता है, बालक का सिर बन जाता है। और 2 महीने के अंत में क्या होता है, हाथ बनना चालू होता है, पांव बनता है और अन्य अंग आकार लेते हैं। और तीसरे मास के अंत में नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती हैं। और इस प्रकार जनेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा और छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्विधा तव सप्तव पंचवी सुत अंग्रव षड्वी जरायुणवीत कुचो ब्राह्मण दक्षिणे। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है। और 6 माह के अंत में झिल्ली, जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। मातुर्जगदान पान धरे दग्धाम तुर सम्मते श्रेयते वीणमुत्रयो गर्ते स जंतुर्जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में रहता है, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है। कृमिभि छत्र सर्वांग सौकुर्मार्य प्रतिक्षणम मूर्छा आपनोत युत क्लेश अस्त्रे श्रुति मृत्युर्मुहु। उदर में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण दारुण पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तो बताया गया है कि भौतिक अस्तित्व का कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ के अंदर रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय प्रारंभ होता है जब जीव उसके भौतिक शरीर के संपर्क स्थापित करता है। तो केवल बाहर कष्ट नहीं है, हाँ, माता के गर्भ में ही कष्ट है बच्चे को, वहां भी उसे कष्ट होता है। और दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। भगवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की विशेष घटनाओं को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार इस शरीर का निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। लेकिन हम सब क्या है कि इस सब को भूल जाते हैं। मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण करना होता है। जब वह कुत्तों तथा शुकरों के शरीर में अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए भी हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट के प्रतिकार कथित और कुछ नहीं है। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक
नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शरीर के, तो बताया गया है जब माता कड़वा खाती है, पेट में बच्चा है, कड़वा खाएगी, तीखा खाएगा, अत्यधिक नमकीन खाएगी, खट्टे भोजन करेगी, तो शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असहाय होती है। तो जिस माता ने गर्भ धारण किया है उसे कड़वा नहीं खाना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, अत्यधिक नमकीन नहीं खाना चाहिए, खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे को अंदर बहुत कष्ट होगा, असहाय पीड़ा होती है। आगे बताया गया है यहाँ पे, ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसकी उसी में रहना पड़ता है। शिशु की चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण उसे सहन करना होता है, अन्यथा वो मर जाए। तो बताया गया है कि माता को समझना चाहिए कि ये सब वर्जित है उसके लिए। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करती है। हम देखते हैं कि बच्चा को भी अंदर बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन सहन करने के लिए उसे शक्ति थोड़ा दी जाती है कि सहन करे। झिल्ली से लिपटा हुआ और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, और उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है, और उसकी कमर तथा गर्दन धेनुषाकार खांचे में रहते हैं। तो बताया गया है कि वो जो बच्चा है माता के गर्भ में, हाँ, धेनुषकार के जैसे उसकी कमर और गर्दन क्या करती है, झुकी रहती है, और झिल्ली में पैक है पूरा। हाँ, यदि किसी मान लीजिए बड़े मनुष्य को उस अवस्था में रखा जाए जिस प्रकार माता के उदर में शिशु रहता है, तो बहुत उसे कष्ट होगा अभी, हाँ, वो रह ही नहीं पाएगा अभी। जिससे एक शिशु उदर के अंदर सभी प्रकार की उलझा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये कष्ट स्मरण नहीं रहते, और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते। यही हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है। ये बातें ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग भौतिक अस्तित्व की नाजुक स्थिति को समझे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज के जो स्कूल हैं सब कसाई घर हैं, जो बच्चों को काटा जा रहा है, किसी को भी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता है कि जन्म के समय, हाँ, कितना कष्ट है। हाँ, माँ मल मूत्र के थैली में पड़े हैं हम, और वहां से जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त कराने का कोई सब विद्यालय नहीं जो बताए। ये शरीर में हमें क्या है, फंस गए हैं, और भगवान की भक्ति से हमें बाहर निकलना है। ना कोई भागवतम पढ़ने का कोई विद्यालय दे रहा है, ना कोई भगवत गीता पढ़ा रहा है। हाँ, सब शरीर के निर्वाह के लिए, कर्म के लिए बता रहे हैं बस। इस प्रकार शिशु पीड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। अब बताइए, कीड़ा में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को पैक कर दिया जाए, हाँ, एकदम चारों तरफ से पैक कर दिया जाए, तो ये बताया कि शिशु भी पीड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो जाते हैं, और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव है। अब सोचिए, बालक, हाँ, माता के अंदर गर्भ में है तो कितना कष्ट हो रहा है उसे। जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जन्मों के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ लेना ही सकता इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम भागवतम पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा इन सारी चीजों को। हाँ, तो क्या करना चाहिए, यहाँ बताया गया है कि यदि हमारे शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं तो अलग बात है, किंतु यदि हम ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा करना केवल इस मनुष्य जीवन में संभव है। जो भौतिक अस्तित्व के संकेतों की चिंता नहीं करता, वह निश्चित रूप से आत्मघात करता है। कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। तो श्रीमद् भागवतम बताया गया है कि मनुष्य मिला है, हाँ, ये माया के अंधकार। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार नहीं है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के धाम न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान बोलते हैं कि हमारे जो धाम है वहाँ सूर्य चंद्रमा का होता नहीं है। हाँ, हमें क्या करना चाहिए, बताया गया है कि हम माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है क्या,
तो बताया गया है हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसके अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सभी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। तो अपने आप को ले चलिए समुन्द्र में कुछ समय के लिए। समुन्द्र में सोचिए कि मेरा शरीर जो है वो नाव के समान बन गया और नाव जो है वो चला कौन रहा है? हमारे गुरु चला रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु चला रहे हैं। और जो शास्त्र हैं, भगवत गीता भागवतम जो शास्त्र हैं वो क्या है? वो भागवतम है, शास्त्र जो है वो क्या है? वो अनुकूल हवाओं के समान है। यदि हम सभी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझ क्या क्या कर रहे हैं? आत्मघात कर रहे होते हैं। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व दबाती रहती हैं। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वह एक स्थान में नहीं रह सकता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। तो माता के गर्भ में क्या कर रहा है? जीवात्मा क्या करे? भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मुझे दुख से बाहर निकालिए। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर से नहीं उठाएगी। इसी प्रकार से जब किसी अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि वह अब ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और फिर से ऑपरेशन करना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी प्रकार जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्थाओं में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है तो वह अपनी पूरी जवानी और स्वस्थ होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिसके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। इस संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, हाँ, हम सब क्या कर रहे हैं? अभी हमारे पास शक्ति है, शरीर में इंद्रियां प्रबल हैं, तो हम चाहते हैं क्या कि संसार को पूरा भोग कर लो। हाँ, हमारे पास गाड़ी, नौकर, बंगला, हाँ, और पुनः जितने भी संसार के जितने भी खाद्य पदार्थ सब मेरे मैं भोगता हूँ। हाँ, ऐसी हमारी चेतना है। यहाँ यही बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पे? जब वह पूरी जवानी और स्वस्थ होता है तो सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है और जिनके लिए इस भयावह स्थिति में रखा गया था। तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? अब भगवान की हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, फिर माता गर्भ में जाकर के फिर हमें कष्ट कष्ट उठाना पड़ेगा। अभी यहाँ से प्रार्थना चालू हो रहा है भागवतम के तीसरे स्कंद के 31 अध्याय के 12 नंबर, यानी 11 श्लोक में माता के गर्भ में जीव की गति के बारे में बताया गया। अब जो शरीर है पूरा तैयार हो गया माता के गर्भ में, तो जंतु यानी माता के गर्भ में क्या शिशु बोल रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? जीव यानी मनुष्य जीव कहता है जो माता गर्भ में है वो प्रार्थना कर रहे भगवान से। क्या बोल रहा है? कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन की अवस्था प्राप्त हुई जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप हैं। तो वो जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है प्रार्थना? कि हे भगवान आप सनातन हैं, हाँ, और बता रहे हैं क्या कि मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि मैं भगवान पे पूरा निर्भय हूँ। और आप चाहें तो मुझे इस नरक के से निकाल सकते हैं या मुझे जो आप करना चाहे आपके ऊपर है। वो बोल रहा है, बट कौन बोल रहा है? माता गर्भ में बालक बोल रहा है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ।
मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है माता के गर्भ में क्या करता है, भगवान का दर्शन करता है और भगवान से यहाँ प्रार्थना करता है। यहाँ जीव बोल रहा है कि भगवान आप तो मेरे साथ हैं। हाँ, संतप्त हृदय में देखे जाते हैं भगवान, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जीव बोलता है कि मुझे माता के गर्भ से निकालिए, यानी नरक से निकालिए, मैं बाहर जाकर भी भक्ति करूंगा। वहां वहां पे प्रामिस कर रहा है भगवान से, लेकिन जैसे ही बाहर आता है माता का गर्भ, सब कुछ भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि माया की व्यवस्था से क्या होता है, बाहिर हो जाता है, प्रकृति के 3 गुण से बच जाता है। जीवात्मा कहता है कि मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। फलतः वैधानिक रूप से जीवात्मा परमात्मा अर्थात परमेश्वर पर आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं। तो ये उपनिषद में बताया गया है कि वे एक मित्र के रूप में है भगवान, किंतु एक कष्ट को भोग रहा है और दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग है। हाँ, आत्मा और परमात्मा। हाँ, तो हम देखते हैं कि हम कार्य करते हैं, है ना, और भगवान सब कुछ हमारे परमात्मा के हृदय में सब कुछ देख रहे हैं। क्या हम पाप कर्म कर रहे हैं वो भी, और जो पुण्य कर्म कर रहे हैं वो भी। हाँ, और जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जितना भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी सब देखते हैं। मैं अपने इस पंच भूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है माता घर में कि हमने ये शरीर जो धारण किया है, ये पंचभूत से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। ये नाश होने वाला शरीर का। हाँ, शरीर की 3 गति होगी। क्या क्या गति होगी? एक तो ये गति होगी कि जब शरीर से आत्मा निकल जाएगा तो लोग इसको जला देंगे, पहला गति होगा। दूसरा गति ये होगा हमारे शरीर के साथ कि अगर शरीर, हाँ, मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे शरीर। तीसरा गति क्या होने वाला है शरीर के साथ, कि शरीर जब हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं, हाँ, 4 धाम की यात्रा में, हाँ, और शरीर हमारा से छोड़ दिया वहीं पे, तो कुत्ते बिल्ली सियार आएंगे और खूब हमारे शरीर के साथ मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे और मल त्याग देंगे। तो यही शरीर की गति होने वाली है हमारी है। तो माता गर्भ में जो जीव है, आत्मा बोल रहा है भगवान से, क्या बोल रहा है कि मैंने शरीर ग्रहण किया है। कौन सा? तो पंच महाभूतों का शरीर ग्रहण किया है, और मैं आपसे भगवान विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए अब वो बोल रहा है कि मेरे इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कर रहे हैं? तो आंखें मिला है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर में भी लोग आके आंखें बंद कर देते हैं। आंखों से गलत चीज देखते हैं हम। भगवान के विग्रह, भगवान के नाम गुण रूप रूप लीला को पढ़ते नहीं, लगाते हैं कहीं और सेवा में। कानों से म्यूजिक सुनते, भगवान कथा नहीं सुनते। जीवा से भगवान का गुणगान नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। पैर दिया है भगवान ने जहाँ जहाँ धाम है वहां जाने के लिए, हाथ दिया है भगवान का मंदिर मार्जन के लिए। तो जब इंद्रियों को क्या करें, हम सब दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। फिर बोलते हैं हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। अरे भाई, जो वस्तु जिस लिए दिया है उसका आप प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो जीवन में कष्ट होगा ही होगा। आगे बोल रहा है वो बालक माता गर्भ से, क्या बोल रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण पूर्णतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो वो समझ रहा है कि हे भगवान, मैं शरीर में बद गया हूँ, वास्तव में मैं आपका अंश हूँ। हाँ, आप मेरे मालिक है, मैं दास हूँ। इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है जब नाम, तो भक्त के पीछे दास शब्द लगाते हैं। दास पे क्या है कि हम सब नौकर हैं, भगवान मालिक हैं। यही हमारी वास्तविक है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, भगवान कृष्ण कम क्या है, दास हैं। जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच अंतर यह है कि जीव भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। अब देखिए, जीवात्मा और भगवान में अंतर क्या है, यहाँ बताया गया है। हम सब जीव हैं, हम क्या है, भौतिक प्रकृति के वश में रहते हैं, जबकि भगवान भौतिक प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। अब देखिए, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, भगवान बोलते हैं जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हाँ, भगवान इन प्रकृति के 3 गुण से परे हैं। जब जीवात्मा को भौतिक प्रकृति में रखा जाता है तो
उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर है और निसंदेह जीवों की भांति उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः उनके लिए भौतिक गुणों या भौतिक इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर भौतिक प्रकृति का वश कभी भी नहीं चलता। उल्टे भौतिक प्रकृति सदैव ही उनके वश में रहती है। अतः यह भौतिक प्रकृति के वश की बात नहीं है कि वह भगवान को अपने वश में कर सके। तो भगवान क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों के परे हैं। क्योंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह भौतिक प्रकृति के वश में रहता है। किंतु जब वह इस मिथ्या भौतिक शरीर से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान जैसा ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय उससे तब परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि भौतिक प्रकृति के वश में कभी न आए। अतः वह श्री भगवान से मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। तो भक्ति करने का यही फल है। कई बार लोग बोलते हैं भक्ति करने से फायदा क्या है? हाँ, अरे मूर्ख हैं, गधे हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, यहाँ बताया गया भागवतम में कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो वह श्री भगवान जैसा ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। हाँ, उसे आध्यात्मिक शरीर मिलता है। आध्यात्मिक शरीर में क्या होता है? बुढ़ापा नहीं आता है, कष्ट नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चार मुख्य समस्याएं हैं। और हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, ये हमें पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। हाँ, यहाँ भागवत में बताया गया है कि जैसे ही कोई भगवान की भक्ति करता है उसे आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, यानी भगवान के। हाँ, यहाँ बताया गया है भक्ति में सेवा की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को भौतिक प्रकृति के इस कलमश को से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है। जहाँ तक और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं, वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंगो हाय पुरुष, जीव मुक्त है, उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह मुक्त है। यह मुक्ति कृष्ण भावना में द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा गया है कि मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बताया गया है कि देखिए माता के गर्भ में जो जीव है वो ये सब बातें भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हाँ, फिर आगे बोलता है मनुष्य का जीव आगे प्रार्थना करता है, क्या करता है कि जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता रहता है। और यह बद्ध जीवन पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममय सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? तो हम बताया गया है कि हम बद्ध जीव हैं। हाँ, और एक होता है नित्य मुक्त जीव जो भगवान के धाम वैकुंठ लोक में रहते हैं। और हम है कहाँ पे? भौतिक संसार में हम बद्ध हैं। हाँ, तो हम क्या है? भगवान को भूल गए। हाँ, विस्मृति कर गए। हाँ, इसलिए हमें क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है संसार में। क्यों कष्ट हो रहा है? यहाँ बताया गया जीव अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग जो माया कहलाता है हमेशा विद्यमान रहता है। अन्यथा स्वतंत्रता ही नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मनुष्य इसे उचित रूप से या अनुचित रूप से उपयोग कर सकता है। यह जड़ नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। तो क्या है कि हम भगवान की हाँ बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ बताया गया कि स्वतंत्रता हम चाहते हैं कि ये प्रकृति मेरे वश में चले, मैं कंट्रोल करूं। हाँ, माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं कि इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर जाता है। भगवान बता रहे हैं कि मामेव प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है
और यदि कोई इसे पास से छूटना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसे? यह श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है। और इस संसार में देख सकते हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए पुरजोर शक्ति से कर्म करता है। और इसका प्रमाण क्या है कि भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। किंतु वास्तव में उसको उस अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि श्री भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं सब भगवान को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया शिव से ही जीव भोग वांछा करे, निकष तारे माया झपटे धरे। जो ही जीव भगवान कृष्ण को भूल जाता है और इस संसार में प्रकृति पे प्रभु तक भोगना चाहता है, तुरंत ही माया उसे क्या करती है, झपट्टा मार के पकड़ लेती है। हाँ, तो यही बताया गया है कि इस संसार में सभी बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, उन्हें कष्ट दिया जाता है। आगे बताया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा है? तो भगवान ही ऐसे हैं जो क्या है, जीव को क्या करते हैं, निर्देशन देते हैं। भगवान हमारे परमात्मा रूप में हृदय में है, वही हमें ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेश सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृते विदेव चाहम। भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति आती है, विस्मृति आती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो भगवान समस्त चर और अचर वस्तुओं का क्या करें, परमात्मा रूप में है और सभी को निर्देश दे रहे हैं कि ये कार्य करो। हाँ, वे काल की इन तीनों अवस्थाओं यानी भूत वर्तमान और भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने हेतु उनकी शरण को ग्रहण करना चाहिए हमें। आगे बताया गया है कि इस संसार में जो जीव है माया के चंगुल से छूटने हेतु गंभीर रूप से उत्सुक होता है, तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप श्री भगवान से यह ज्ञान देते हैं कि मेरी शरण में आओ। और कोई भगवान, कोई जेल में है व्यक्ति, हाँ, अगर कोई कष्ट हो रहा है तो क्या करेगा, जेल में रह के अच्छे कर्म करेगा तो उसकी रिपोर्ट बनेगी अभी सुधर गया है, इसको बाहर निकालो। वैसे ही हम संसार के जेल के समान है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम गुण रूप लीलाओं को सुनेंगे, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, दुर्गा देवी देखेंगी, चलो ये भगवान की भक्ति कर रहा है, अभी भगवान के धाम जाने के लिए तैयार करो, इसको छोड़ दो यहाँ पे। हाँ, जैसे कि श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अन्य सभी कार्यों का परित्याग करके केवल मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना हो कि ज्ञान के स्रोत परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है, मत्त स्मृति ज्ञान अपौनम च, जहाँ भगवान बोलते हैं कि मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति को प्राप्त करता है और मुझसे ही विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, श्री भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ में शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि भगवान के पास एक अविद्या का बाण है। अविद्या का बाण क्या है? विस्मृति। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस संसार में हमेशा सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, हाँ, और क्या प्रकृति पे चाहता है प्रभु जताना कि मेरे ही मैं कंट्रोलर बन जाऊं, मैं जो बोलूं वही ऐसा हो, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी सेवा उसे भुला देते हैं। उसे याद नहीं है कि कृष्ण की सेवा करनी है, सब कुछ भूल जाएगा और केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए ही कार्य करेगा। पूरे दिन आत्मा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। तो क्या होगा, उसे इस संसार में सुख मिलेगा लेकिन अंदर ही अंदर से आत्मा के घुटन होगा, कष्ट होगा। हाँ, उसे आनंद सुख की आध्यात्मिक आनंद उसे नहीं मिलेगा। तो भगवान देखिए विस्मृति का बाण चला दिया उसके ऊपर। और बताए क्या स्मृति, स्मृति क्या है, भगवान ज्ञान देते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो, हाँ, भगवान के बारे में सुनो। तो ये क्या है, स्मृति भगवान देते हैं, दोनों दे रहे हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है
अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान भक्तों को भेजेंगे, भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथ भेजेंगे, भक्तों को भेजेंगे आप घर पे, नाम लेने के लिए बोलेंगे। तो भगवान के दोनों कार्य करते हैं। हमारी इच्छा क्या है ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या जीवन में सुख संतुष्टि चाहते हैं, बस दोनों चीज है। इसी प्रकार जब कोई इस भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने के में हताश हो जाता है, तो इस भौतिक बंधन से छूटना चाहता है, तो श्री भगवान उसे अंदर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जाए, तभी यह मुक्ति होगी। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसे ज्ञान देंगे। हाँ, यह ज्ञान श्री भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। उनके प्रतिनिधि है नारद मुनि। नारद मुनि पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, और यही चातुर्मास का चल रहा था। चातुर्मास में क्या होता है, साधु लोग प्रवास नहीं करते हैं, कहीं एक जगह जाकर भजन करते हैं बढ़िया से। तो देखते हैं कि जो चतुर्मास में साधु लोग ठहरे कहाँ पे, नारद मुनि के घर पे। उनकी माता जो थी और वो थे छोटे बालक थे। तो ना जो माता जी थी वो शाम के समय गाय दोहने के लिए गई थी कहीं गांव में। अचानक उनको सर्प काट दिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि चातुर्मास में जब साधु लोग रुके थे, हाँ, तो भगवान की कथा करते थे, उनकी माता जी खाना बनाती थी, खिलाती थी, और नारद मुनि उनका उचिष्ट खाते थे और भगवान की कथा सुनते थे। तो नारद मुनि की जो माता को सर्प ने काट दिया, हाँ, मृत्यु हो गया, तो ये अकेले पड़ गए। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब मैं भगवान के से भक्ति कर पाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, अब मैं, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, अब मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं बालक, क्योंकि जब महाभागवत के संग में रह गए तो समझ गए कि भगवान हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहाँ भगवान चैतन्य श्री चैतन्य चैतामृत में श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता रहता है और भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भोगता रहता है। तो चैतन्य चैतामृत जो ग्रंथ है वो क्या है, भगवान की, हाँ, चैतन्य चैतामृत क्या है, भगवान की लीला। जैसे भगवान वृंदावन में लीला किए थे, वैसे ही वैसे ही क्या है, जीव जो है क्या करता है भगवान की, हाँ, चैतन्य चैतन्य में बताते हैं श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जीव जो है जन्म जन्मांतर घूमता रहता है, क्या करता है, भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भोगता रहता है। किंतु जब कोई भौतिक बंधन से छूटने हेतु आध्यात्मिक उत्सुक रहता है, तो उसे गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। तो बताया गया है कि 84 लाख योनियों में यही भ्रमित ब्रह्मांड को न गुरु कृष्ण बताते हुए भक्ति लता भी। तो जीव जो है अनंत काल से अनंत क्या कर रहा है, देहांतरण प्राप्ति कर रहा है। हाँ, और मनुष्य जीवन में क्या है, कभी उसे गुरु मिल जाते हैं, कोई भक्त मिल जाता है, या ग्रंथ मिलते हैं। तो बताया गया है कि जीव जन्म जन्मांतर घूम रहा है, हाँ, कष्ट भोग रहा है। लेकिन कष्ट भोगते भोगते अगर उसे चाहता है कि हमें थोड़ा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो, हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, ये प्रश्न सोच कर रहा है कोई व्यक्ति अपने आप से, तो भगवान क्या करेंगे, परमात्मा रूप में अंदर है हमारे, तो कई क्या करेंगे, गुरु को या कृष्ण से क्या करेंगे, हमसे मिलाते हैं। तो गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो उसे अपने प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर वास्तव में जो जीवात्मा है उत्सुक है जानने के लिए कि मैं संसार में कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, तो भगवान अंदर से क्या कर रहे हैं, प्रमाणिक किसी प्रतिनिधि को आपके पास भेजेंगे, और क्या करेंगे, अंदर से निर्देशित होकर तथा बाहर से गुरु द्वारा पद दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, अंदर से उसे क्या कर रहे हैं, अंदर से उसे क्या दे रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, चलो मंदिर जाओ, दर्शन करने जाओ। अंदर से उसे मन बना रहे हैं, और बाहर से क्या कर रहे हैं, किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि को तैयार करके बोल रहे हैं, तो खड़े रहो, कोई आएगा मिलने के लिए। तो भगवान दोनों तरह से कार्य कर रहे हैं, गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं अंदर से निर्देशित होकर, तथा बाहर से गुरु द्वारा पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। तो भगवान प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब उनके पुत्र हैं। हाँ, पिता को अनेक जन्मों से भूल गए,
तो पिताजी को तो कष्ट होता ही होगा कि मेरा बेटा मेरे को याद नहीं कर रहा है। स्वाभाविक है, रात हो गई है। हाँ, तो पिताजी ढूंढ रहे हैं मेरा बेटा कहाँ गया। तो बेटा है कि अपने पापा को याद ही नहीं कर रहा है, तो कष्ट हो कि नहीं होगा। इसी प्रकार हम क्या है, जन्म में भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। अतः जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तब तक कोई अपने वास्तविक पर परिचित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होता, तब तक उसे इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा के प्रकट होते हैं। बद्ध जीव को गुरु के से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है, और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो यह बीज फलित होता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब तुलसी का पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा लगाता है, तो उसे बहुत ध्यान के द्वारा क्या करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। पानी डाल के क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। उसी प्रकार से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु के कृपा से हमें क्या कर रहे हैं, भक्ति लता बीज मिलता है। और हमें क्या करना पड़ता है, इसका सिंचन करना चाहिए। कैसे? भगवान के नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेकर के सिंचन करना है, भगवद गीता पढ़ के सिंचन करना है, भागवतम सुन के करना है। तो ये आत्मा के लिए भोजन है। हाँ, शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ हमें निर्वाह करने के लिए देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, आत्मा कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आगे बोलता है कि जीव बोलता है कि अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के रूप में गिरा हुआ और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता से महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। तो जीव है जो माता के गर्भ में रहता है, मल मूत्र के स्थान में उसे घिरा रहता है, और वहां वहां भी बाहर से लोग भी महीना गिनती करते हैं, और अंदर भी क्या कर रहा है जीव, भगवान की गिनती कर रहा है, कब मैं बाहर निकलूंगा। ऐसा प्रार्थना कर रहा है जीव कि मैं बहुत अभागा हूं, इसमें फंस गया हूं माँ के गर्भ में। यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन किया गया है। एक और शिशु जठराग्नि की उष्मा से तपता रहता है, और दूसरी ओर मल तथा मूत्र रक्त स्त्राव में घिरा रहता है। 7 मास के अंत में शिशु में चेतना आ जाती है, अतः वह अपनी दुस्सहाय स्थिति का बोध होने लगता है, और वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि बाहर आने तक वह माहों की गिनती करता रहता है, और उसे कारागार से बाहर निकलने हेतु व्यग्र रहता है। तथाकथित सभ्य मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देते, और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वह गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़ जाते हैं और मनुष्य जीवन के अवसर का दुरुपयोग करते हैं। तो बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, गर्भ निरोधक करके बच्चे को गर्भपात करा देते हैं कि लड़की है चलो इसको मार दो। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम किसी को गर्भपात कराएंगे उसमें आत्मा आ गया है, उनकी चेतना भी आ गई है, अगर आप बच्चे को गिरा देंगे, आप जो गिराएगा उसको भी उतने महीने के लिए माता गर्भ में जाना पड़ेगा, और वहां भी उसे मार दिया जाएगा। ये नहीं, प्रकृति का नियम है। अगर हम कुछ कुकर्म करेंगे तो हमें कष्ट होगा ही होगा। आगे बताया गया क्या, हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई है। यद्यपि मैं केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का अतिरिक्त है ही क्या। तो बालक बोले माता गर्भ के अंदर, हे भगवान, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर, कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, पैक है, तो क्या करेगा, प्रार्थना ही करेगा केवल। वही भगवान से प्रार्थना कर रहा है जीव। भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ इसी परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति देने वाले हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने हेतु अत्यंत गंभीर है, तो भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं, अथवा साक्षात श्री भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। श्री भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाएं। अब देखिए भगवान क्या कर रहे हैं,
कैसे संसार से जीव जीव यहाँ कष्ट उठा रहा है, कैसे मेरे धाम में आ जाए। इसके लिए भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि गुरु को भेज रहे हैं, क्या स्वयं आ रहे हैं। भगवान के जो अवतार है भगवान भागवतों में क्यों आ रहे हैं बार बार, आ ही रहे हैं कि हमें भगवान के धाम जाना है, यहाँ कष्ट हो रहा है। लेकिन कई लोग समझ पाते, कई लोग नहीं समझ पाते। हाँ, हमें श्री भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे हमें शाश्वत जीवन और सुखी स्थिति में लाने हेतु हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमारे पास श्री भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने हेतु पर्याप्त साधन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं, तो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, ये संसार जो है नश्वर है। हाँ, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति का जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होता। अगर आपको नया कपड़ा रोज दिया सिल के दिया जाए, पुराना फट गया है, नया कपड़ा पहनेंगे तो क्या आपको रोएंगे आप? नया कपड़ा सिलवा के दिया जाए पहनने के लिए आपको, तो क्या आप रोएंगे? हाँ, पुराना कपड़ा फट गया है तो नहीं रोएंगे ना। तो फिर हम क्यों रोते हैं कि ये मेरा पिताजी मर गए, मेरी माताजी मर गई। अरे भाई, आत्मा का नहीं, शरीर का विनाश हुआ है केवल, उसे आत्मा को फिर किसी नए शरीर में डाला जाएगा। हाँ, वांसांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णा। भगवान बोलते हैं, ये शरीर जो है, अगर किसी जीर्ण हो गया है, उसे पुनः नया शरीर में जाना पड़ेगा। तो क्या है कि हम सब भूल गए, हम जानते नहीं आत्मा के विज्ञान को, इसीलिए क्या होता है, हम भगवान को दोष देते हैं। तो दोष नहीं देना चाहिए। आत्मा क्या है, इस शरीर में बनता है, भगवान की से बनता है, भगवान चाहे उसे अपने धाम में ले लेंगे, है कि नहीं, उनका अंश है वो। आगे बताया गया है कि कई लोग, नास्तिक लोग, गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस प्रकार कर सकता है। अब श्रील प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना अच्छा प्रार्थना कर रहा है छोटा बालक भगवान से माता के गर्भ में, हाँ, ये कैसे संभव है? अरे भाई, सब कुछ संभव है। एक बालक जब जन्म लेता है, कुछ साल, 5 साल का, 10 साल का होता है, गीता के श्लोक धड़ सुनाता है। हमारे भी मंदिर में कई लोग आते हैं, गीता को एक बार पढ़ते सबको श्लोक याद रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के विज्ञान को, आत्मा के अंदर सब कुछ ज्ञान है। जितना भगवान कृष्ण के अंदर ज्ञान होता है आत्मा के अंदर, लेकिन क्या है, वो कवरिंग चढ़ गया, लेवल चढ़ गया है। कैसे? जैसे धूल का लेवल चढ़ गया है, इसीलिए क्या है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या, धूल हटता है वो। तो माता के गर्भ में जो जीव है वो क्या करे, सुंदर भगवान से प्रार्थना करता है। किंतु श्री भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयावह स्थिति में रखा गया है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है, और वहां श्री भगवान भी वहां होते हैं। श्री भगवान की दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव है। अब देखिए, बालक भी है वहां पे और भगवान भी उसके साथ है माता के गर्भ में। हाँ, हम सब भगवान के दर्शन करते हैं माता के गर्भ में, लेकिन हम बाहर नहीं करते, सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान भगवान से प्रार्थना भी करते हैं वहां पे कि मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन यहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, तो ये कैसे क्यों होता है? माया के प्रभाव से। आगे बताता है, अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है। वह इस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य इंद्रियों के अनुभव से परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर से तथा बाहर से देख सकता हूँ। 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में जो है, मनुष्य जीवन क्या है, सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि इससे व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने का बुद्धि रहता है। अतः हे प्रभु, मुझे, मैं अत्यंत दारुण दारुण परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। अब देखिए, बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं बालक। बोला, हे भगवान, मुझे अपने गर्भ में रखिए, मुझे बाहर मत आने दिए, क्योंकि आप, मैं अंदर हूँ तो क्या है, आप मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा क्या होगा, ये भौतिक अंधकूप में गिर जाऊंगा, और क्या होगा, देव देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत मुझे नवजात शिशु को पकड़ लेती है, और उसके पश्चात तुरंत ही झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है। तो जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है, उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है। किंतु इसका लाभ यह होता है कि श्री भगवान के साथ अपने संबंध की
शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार हेतु प्रार्थना करता है। जब किंतु शिशु का जन्म हो जाता है तो भ्रामक शक्ति माया इतनी प्रबल होती है कि तुरंत घेर कर इस शरीर को स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में अपने मन में धारण धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भ में प्रविष्ट होने से बच सकूंगा। अब बालक प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, क्या करिए, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि एक बार मैं माता के गर्भ में इतना कष्ट झेल रहा हूँ, फिर मुझे माता के गर्भ में न जाना पड़े। ऐसा बालक क्या करे, प्रार्थना कर रहा है। भौतिक अस्तित्व के कष्ट उसी दिन प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रस तथा शुक्र में शरण लेता है, और कष्ट माता के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात तथा उससे उसे आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ होता है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं, यह शरीर का परिवर्तन प्रतिक्षण चलता रहता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन के घातक अवस्था से उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। श्री प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तभी ये जन्म में तो चक्र रुकेगा, नहीं तो क्या होगा, ये चलता ही रहने वाला है। फिर माता गर्भ में जाएंगे, फिर 9 महीने 10 महीने कष्ट होगा। हाँ, इसीलिए बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत का विकास करना चाहिए और इस जीवन में सफल करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखने से वह जन्म तथा मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। अब यहाँ बताया गया है कि शिशु जो है प्रार्थना करता है कि अंधकार में गर्भ से रहकर निरंतर कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेयस्कर है। अतः माया गर्भ के अंदर और बाहर समान रूप से कार्य करती है, किंतु चातुरी इसी में है कि हम कृष्ण भावनामृत में रह जाएं, जिससे इस दारुण स्थिति में प्रभाव उतना बुरा न पड़े। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य की बुद्धि उसकी मित्र है और साथ ही वह बुद्धि उसकी शत्रु भी हो सकती है। यहाँ भी इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है। मित्रवत बुद्धि यानी बताया गया सुहृदात्मा एवं भगवान श्री कृष्ण की निजी सेवा में तथा श्री भगवान की पूर्ण चेतना में बुद्धि तन्मयता ही आत्म सत्कार का मुक्ति का मार्ग है। वृथा ही क्षुब्ध न हुए बिना हमें निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हमें निरंतर जप करना चाहिए और कृष्ण भावना विधि को अपनाना चाहिए। तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वदा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे और तभी हम जन्म मृत्यु चक्र को रोक सकते हैं। तो बहुत अच्छा से यहाँ पे चर्चा कर रहे बालक। समय थोड़ा हो गया है, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण 4 लाइन और। शिशु माता के गर्भ में रहना चाहता है तो और साथ ही माया के चंगुल से मुक्त होना चाहता है, तो कृष्ण भावनामृत के अनुसरण के लिए हमें किसी भी भौतिक व्यवस्था का आवश्यकता नहीं है। कोई कहीं भी और कहीं भी कृष्ण भक्ति का अनुसरण कर सकता है, यदि वह भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करे, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का महामंत्र का जप करता है, तो माता के गर्भ में भी किया किया जा सकता है। सोते जागते काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत किसी भी परिस्थिति द्वारा रोकी नहीं जा सकती। शिशु की प्रार्थना का सारांश यह है कि मुझे इसी अवस्था में रहने दें, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूँ, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से यह श्रेयस्कर है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निरंतर कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करना चाहिए। माता को चाहिए, पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाए। हाँ, वो है भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। अब यहाँ कपिल मुनि अपनी माता को ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने आज 20 नंबर श्लोक तक पाठ किया है। श्री भगवान बोलते हैं, अभी तक गर्भ में स्थिति 10 माह से जीव की ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करता है, तभी प्रसूति काल में वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। वायु के द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर केवल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन शिशु होकर बाहर आता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया भागवतम में
कि सिर केवल आता है, श्वास रहित होता है, यानी सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, तीव्र वेदना भी होती है, स्मृति भी नहीं होती उसको। हाँ, कष्ट होता है ना। आगे बताया गया है, इसी प्रकार वो शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है, मल से उत्पन्न कीड़े की तरह छटपटाता है, उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में बिलखता है। उदर के बाहर आने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है, जहाँ उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ दिया जाता है उसे अस्वीकार न करके उसे अस्वीकार न कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मल तथा कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने हेतु अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठे, खड़े होने या चलने की तो बात ही दूर रही। इस असहाय अवस्था को कोमल त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस प्रकार बड़े कीड़ों को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना संपूर्ण ज्ञान गंवाकर जोर जोर से चिल्लाता रहता है। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उनके न प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है और इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता रहता है। शरीर बढ़ने के साथ साथ जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस प्रकार अपने जैसे कामी पुरुषों के साथ बैठकर वैर उत्पन्न करता है। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है और इस मिथ्या बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को नहीं समझता है और अंधकार में क्षेत्र को अपना अज्ञान बढ़ाता रहता है। जो शरीर जीव के निरंतर कष्ट का स्रोत है और जो अज्ञानता कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगम करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र का अधीन हो जाता है। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए स्त्री के सुख सुख का समाज की तुष्टि में ही रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो पहले की भांति पुनः नरक को जाता है। वह सत्य, सच्चता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संशय, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुबोधों से विहीन हो जाता है। और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन से सत्य चला जाएगा, सत्यता चली जाएगी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य चला जाएगा, स्वच्छता चली जाएगी, दया नहीं रहेगा, गंभीरता नहीं रहेगा, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं रहेगी, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये सब क्या होगा? हम सब खो देंगे अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा हमारे जीवन में। यहाँ इसलिए हम क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति न करे, जो आत्म सत्कार के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। अतः किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा पूर्ण नहीं होते, जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से उन व्यक्तियों के साथ। हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा बता रहे हैं कि अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए, उसने मृगी का रूप धारण किया लिया तो मृग के रूप में निर्लजतापूर्वक उसका पीछा करने लगे। आगे बताए, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीव अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में भी ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखें कि माता के गर्भ में जो जीव है कैसे संसार में फंसता है और कैसे उसे कर्म फल के साथ पूरे पूरा शरीर हमें धारण करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु चक्र से निकले, तो हम भगवान की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए और भागवतम पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा, कोई हरे प्रश्न? कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए प्रभु। प्रभु अपने ये कृष्ण भक्ति करते हैं तो दुश्मन ज्यादा हो जाते
क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न है आपका? तो प्रश्न ये है कि मतलब कृष्ण भक्ति करने से लोगों को अड़चन ज्यादा होती है। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। बोलिए। हाँ, अभी आ रही है आवाज आ। कोई? मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कृष्ण भक्ति करने में इसमें अड़चन बहुत आती है। हाँ, कृष्ण जी का प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति करते हैं तो अड़चन बहुत आती है, यानी हमारे जीवन में कष्ट बहुत आता है। हाँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई एक 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 कारागार में कैद हैं आप, है ना? हम्म, सभी जीव यहाँ हम्म। पे कैदी हैं, इस संसार में बद्ध जीव जो है ना, सब कैदी हैं। तो क्या माया को आप ऐसे ही जाने देगी? नहीं, ये तो है। आपकी परीक्षा ली जाएगी ना। भगवान के धाम में सब जीव मुक्त हैं, सब सुख हैं। वहाँ पे सब जीव क्या है? भगवान की सेवा में रत है। और यहाँ पे हम क्या है, हमारी चेतना सही नहीं है ना। यहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए, कृष्ण भक्ति क्या है, ट्रेनिंग है ना। भगवान के नाम को सुनिए, भगवान के कथाओं को सुनिए, ठीक है। भगवान अच्छा से प्रभु। मिलेगा। हाँ, दुर्गा जी हमें त्रिशूलों के तीनों तीन ताप भोंक रही हैं। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश। तीन क्लेश है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब त्रिशूल के द्वारा तीन ताप हमें दिया था, लेकिन फिर भी हम भी आनंद से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, आनंद यहाँ है ही नहीं प्रभु जी, है ना। हाँ, ये तो है प्रभु। हाँ, इसीलिए क्या है, हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, है ना। नाम लेते रहिए। बारिश हो रहा है ना, तो हाँ प्रभु जी, अच्छा हाँ। से हो जाएगा, है ना। अच्छा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हरे कृष्णा।